अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि हुमा-इन-द-किचन में सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलें जी, कल की मैं तैयारी करी चिकन चीज़ नगेट्स की, तो उसमें आलू छील लूँ, काफ़ी सारे आलू ले लिए मैंने। तो इसी के साथ मैं सब आलू छील लूँगी, इसको बॉयल करने के लिए रखूँगी मैं। तो और आप सुनाएं, आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? रमज़ानों के दिन कैसे गुजर रहे हैं? उम्मीद है खैरियत से गुजर रहे होंगे। और ये देखें जी, मैं साथ साथ सहरी की भी तैयारी कर रही हूँ, सालन बना रही हूँ, चिकन क्रीम की सालन, इसके टमाटर की पेस्ट बन रहा है, उसका साथ साथ ग्राइंड करके मैंने चढ़ा दिया है। साथ साथ और भी काम कर लेती हूँ। नगेट्स के लिए चिकन रखा हुआ है, चिकन को मैंने मैरिनेट किया है क्योंकि आज हमारे घर में बन रहा है पिज़्ज़ा। बच्चों की फरमाइश है पिज़्ज़ा खाने बच्चों को, तो उसी की साथ साथ मैं सब चीज़ें रेडी करूँगी, देखते जाएँ आप लोग। ये देखिए जी, मैंने आलू सारे सीख लिए। ये देखिए जी, मैंने आलू सीख लिए, मैंने साफ तरह से करना है, तो मैंने बॉयल करने के लिए तो सर पानी में क्या आलू आते हैं तो कहते हैं टमाटर प्यूरी। जिसे कहेंगे बहुत ज़्यादा होता है तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चूल्हे बहुत आते हैं, हाथ भी जलते हैं, कपड़े भी गंदे होते हैं, किचन चूल्हा भी पूरा गंदा हो जाता है। कि देखिए बर्तन भी हमारे गंदे हो रहे साथ साथ। तो मैं ये देखें आलू के देखिए आलू से ज़्यादा ये देखें सालन, क्या देखते हैं बहुत अच्छी शक्ल में सालन बन के रही होगा। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और कुछ भी आपको पूछना हो रेसिपीज के बारे में तो पूछें, मैं जरूर बताऊंगी। और मेरी वीडियो में कुछ भी आपको गलती लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करें, मुझे बताएं। ये क्रीम है मेरी कढ़ाई में चिकन के सालन में। ये देखिए पानी से दे रहा है और जल्दी जल्दी मुझे काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं। मैं क्रीम सारी डाल दूँगी इसमें, सारी छोड़ के इसमें डाल दूँगी, इतनी भी कुछ मत छोड़ें क्योंकि वैसे से नहीं है तो अच्छे से निकालें। हो गई ना, आप सब लोगों को पहले देख के पता नहीं है कौन सी कढ़ाई है, किस तरह की कढ़ाई है। अब ये मिर्चें रखी हैं, अदरक रखी है, इसको कटिंग करनी है, इसको ऊपर गार्निश करना है, कुछ अलग से वो भी डालना है। क्रीम का थोड़ा सा अलग सा होता है, मीठापन वो भी है, थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या कह रहा था, कटिंग करनी है कढ़ाई की गार्निश करने के लिए स्लाइस में ऐसे काट देनी है। जैसे आप काम करने जाते हैं तो कैसे भूख लगी है तो मैं थोड़ा सा प्लेट ले लेती हूँ, वो मत दीजिएगा। ये मैंने डाल दिया इसमें, अदरक कम काटा है, मर्जी आप जितना काटो खाओ। टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया, मिर्ची की भी ऐसे कटिंग करनी है, देखने ना मिर्ची आप काट लें तो प्लीज अपने हाथ अच्छे से वॉश करें, साबुन से अच्छे से धो लें क्योंकि आधा आपका पेस्ट हो जाता है। मेरे साथ हो चुका है इस तरह के काम, बहुत तकलीफ होती है आपका, बहुत पानी में, हम पानी में क्यों डालते हैं? पानी में इसलिए डालते हैं कि ये कड़क रहती है, सब्जी सॉफ्ट नहीं होती, क्रिस्पी रहती है। जब आप मुंह में आते हैं क्रिस्पी लगती हैं चीजें तो बहुत मजे को तो ये डालते हैं। ये ऐसे ही अपना इसको अब डाल देंगे इसमें टमाटर, की कढ़ाई बहुत ही प्यार से इसको बनाएंगे। देखिए कितना प्यारी शक्ल आ रही है इसकी, खूबसूरत माशाल्लाह से। सहरी में खाएं, पराठे के साथ खाएं, खाएं, और दिनों में आप ऐसे ही खाएं, केले के साथ मिलाए खाएं, चपाती के साथ, नान के साथ। आप डाल देना जी, देखिए हमने कटिंग की है अदरक और मिर्चों की, और इसकी फुल रेसिपी मैंने अपनी पहले से शेयर की हुई है, तो आप लोग प्लीज देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा। हमारे घर में तो हफ्ते में 2 बार 1 बार तो ज़रूर बनती है जी, बहुत पसंद है सबको। दाल में ऑयल। अब इजी की तैयारी हो लीजिए। ओह ऑयल ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। पिज़्ज़ा के लिए जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ रेडी किया मैं, ये अभी मैं इसमें डालूंगी। क्योंकि ऑयल ज़्यादा हो गया तो हमने डाल देना सालन में, तो हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। वो कल भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं क्योंकि पकौड़ों के लिए तो हमारा ऑयल देखें रेडी है पहले से ही। ये देखें बचता है ना, मैं निकाल के डाल देती हूँ, नेक्स्ट डे यूज़ करती हूँ। खुला रखा ढका रखा अजीब सा हो जाता है। छानो अच्छे से अपने कंटेनर में डालो, फ्राई करो चीज़ें अपनी अच्छे से। मैं ऑयल डालो, चिकन डाल दिया मैंने। चिकन में मैरिनेट चिकन मैंने क्या क्या डाला है, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्चें, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्चें और नमक बस हमें लेना। चिकन हवानी पीलो तो आपने खाया होगा, उसकी तैयार ले लें। तो ये पेपर किसी भी आप डाल सकते हैं, किसी भी आप डाल सकते हैं तो आपके सारा टेस्ट है। चिकन सॉफ्ट हो जाए, चिकन सॉफ्ट होगा। यहाँ पे छुरी और शिमला मिर्च की तैयारी हो चुकी है। ये प्याज है लास्ट के 3 वाले। कटिंग जैतून हमारे बीज वाले हमें जल्दी से इसके कटिंग हमारे अब छुरी का छोटे इस्तेमाल कर ली क्योंकि अब से नहीं हो रहा था। ये वेजीज हमारे वाली काम आ गया इजीली। ये हम लेके आए थे अपने खाने के लिए, ब्रेकफास्ट में, नाश्ते के लिए। तो आज हम वेजी के लिए काम कटिंग अच्छी हो जाती अगर इसमें घिसना होता तो। ये जी प्याज को ना कुछ बोलेंगे नहीं, अच्छी से टेस्ट नहीं होता खाली आवाज आती है। और कुछ ये पानी किसी की तैयारी है, इसमें ये चीजें जाती हैं। ये हमारी सारी टॉपिंग्स, हमारे पास 3 टॉपिंग्स ऐसे। ये बहुत चीज़ की होगा चिकन भी पानी फ्राई हो जाएगा। तो मुझे लगता है पानी ज़्यादा चला गया, कोई बात नहीं, तो बन ही जाएगा यार, कितना टाइम लगेगा। आज बहुत काम है, बहुत काम है आज हमारे घर में। बर्तन सारा धो लें क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा धोने में बहुत मसला होता है, बहुत ज़्यादा। रेटिंग चीज़ रेडी हो गया जो चिकन देखो जैसे कहाँ लगा को देखो सामान रेडी हो ना, मजे का बहुत टेस्टी है। कैसे कुछ बार देखो इतनी सही है। देखो पहले चला लिया, रेड कर दिए। बर्तन नहीं था तो मैंने इस पर कर दिया। ये देखें आलू और चिकन बॉयल करके रख दिया। ये बॉयल होता रहेंगे अपनी मर्जी से और हम अपने काम करेंगे। और ये देखिए चीज़ को हमने ग्रेट कर लिया है। ये वेजिटेबल है जो मैंने प्याज और ये जैतून जिसको कहते हैं ये पिज़्ज़ा सॉस, ये शाशी मिलते हैं ना पिज़्ज़ा सॉस के, वो लिया था तो मैंने सोचा ऐसे खुला रखने से कंटेनर में डाल दें। आपके पास कोई भी हो जाए किसी चीज़ की जैम की है। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू, वो ख्याल से ऐसे नहीं घास होता है आपके हाथ से और क्या हाथ से छोटा छोटा हमारा सामान रेडी हो गया। चिकन क्रीम हांडी, मगर हम इसमें बनाए इसको कढ़ाई, ठीक तो हम इसे बोलेंगे चिकन करीम कढ़ाई, ठीक है क्योंकि मैं हांडी में भी बना चुकी हूँ और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बार दोबारा कभी बनाऊंगी तो हांडी में बना के आपको दिखाऊंगी। में पिज़्ज़ा बना रहा है और एक बेकिंग तवे में मैंने इसे कवर करके ये बन चुका है। थोड़ा सा
ऑर्डर है जिसकी मैं फुल टॉपिक करके आपको रेडी कर दूंगी। ठीक है, कढ़ाई के लिए मैंने अपना वेजिटेबल से बनाया, ये मैं आपका बनाऊंगी। ठीक है, टॉपिंग करके दिखाऊंगी। और मैंगो में तो बनाया है, यहाँ पर जो पैन में बना है और बच्चे मजे से खुद ही बना रहे हैं, तो नहीं दिखाया आपको, लेकिन ये बोलना है मुझे सब कुछ ना ऐसा लगता है। देखिए कैसे बन रहा है, बबल्स आ रहे हैं चीज के। हमारे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, देखिए हमारा फर्स्ट टाइम गार्लिक। ये देखिए पिज़्ज़ा रेडी हो गया। पिज़्ज़ा ये देखिए जी, तो ये हमारा यम्मी सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एकदम, जैसे हम हर रेस्टोरेंट खाते हैं एकदम वैसे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा है। जितना आपको पसंद हो ना बस उतना ही डालिएगा। ठीक है, वैसे ये नेक्स्ट टाइम इतना डालना, इतना कम भी नहीं डालेंगे, खाने में आपको मजा ही ना आएगा, रुकल करोगे। ज्यादा चीज डाल के अच्छा नहीं लगता। ओवर लोड पिज़्ज़ा लेकिन चीज आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितना आपका दिल करे। तो सारी की चीज सबकी फेवरेट होती है, कम जो मेरे से का बचा हुआ बचा बहुत है इतना पिज़्ज़ा खाना, चिकन नहीं खाना। ये ऑयल वेस्ट नहीं करना, अपने बचा है अपने यूज नहीं करना। अब हम डालना है सारी टॉपिंग्स, अनियन, कैप्सिकम, ऑलिव, डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो। चिली फ्लेक्स, पेपर, ये देखिए जी पिज़्ज़ा रेडी हो गया मेरा। मतलब ये मेरे इससे आएगा पिज़्ज़ा देख रहा मैं तो किसी भी चीज़ के साथ। ये देखिए जी पिज़्ज़ा अपना एक पीस अपने खा लिया है, तो ये मेरा है सबसे ब्यूटीफुल। ये वाला लग रहा है मम्मा आपका, इससे बाकी ना बहुत करना बहुत कैसे। मेरे पास कटर नहीं है यार, मैं जाती हूँ कटर नहीं ले पाती, हमेशा मैं भूल जाती हूँ क्योंकि इस तरह की चीजें कम बनाती हूँ घर में। कितना बाकी निकल देना। ये देखिए जी इसकी कैसे गर्म है, बहुत गर्म है और बहुत मजे लग रहा है। चलो ये मेरा हो गया काम अभी तो, और अभी आपको दिखाती हूँ इसको खाने के लिए बाहर। A few minutes later. भूलने लगी आटा सैर के लिए, सैर में ही खाते हैं जितना लोग बता रही मैं दूसरी चीज़ खाना कोई नहीं खाता। ये देखें ये आलू बॉयल हो रही है, इसलिए ऑलमोस्ट हो चुका है सैर के लिए। सब चीजें रेडी हो गई फाइनली। तो मैं लगा सकती हूँ किसी ने लगा कैसे बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। The next day. आलू भी मैश कर देंगे चिकन है, तो अब ये मसाले में बताने लगी हूँ। काली मिर्ची है किसी भी, इस वाला धनिया थोड़ा सा, और इस वाला मसाला है, कुटी हुई मिर्ची है और नमक है। तो इन सबको मैं मिक्स करूँगी। देखिए इसे मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है। Jadi zaman aku next ini bisa kita salah ini. Boleh nih aku masih kasih check deh sih.
양이 돼야 돼.